हेलो स्टूडेंट्स, हमने इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट की थी बेटा। उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम शुरू कर रहे हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज द इंटर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन living organism with the non-living things. इंटररिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्ट करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर से किस तरह से रिलेशनशिप करते हैं, किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, वो हम पढ़ते हैं बेटा इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम की जो टर्म दी थी वो टेंसले ने दी थी। टेंसले क्वाइंट द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को क्वाइंट किया था। इकोसिस्टम में जब हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हम लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में हम नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं। बात आती है कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा इकोसिस्टम का। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर में जो इकोसिस्टम है वो फर्स्ट बेटा, पहले किसी भी जगह या कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं प्रोडक्शन कैसी होगी। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में भी हम सबसे पहले डील करेंगे प्रोडक्टिविटी। सेकंड होगा एनर्जी ट्रांसफर का, एनर्जी ट्रांसफर। थर्ड होगा जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा डीकम्पोजर, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करेंगे। डीकम्पोजर के बाद जो फोर्थ इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग। तो इस तरह से चार कंपोनेंट को हम डील करते हैं इकोसिस्टम में, और इस चैप्टर में हम इन्हें ही वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे बेटा। तो फर्स्ट वी कंसिडर अबाउट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इकोसिस्टम में प्रोडक्शन कौन करेगा? प्लांट्स करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा? ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रहे हैं। तो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की ग्रीन प्लांट के द्वारा जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की गई है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो की गई है वो वहाँ की क्या कहलाएगी बेटा? प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो प्रोडक्टिविटी होती है दो तरह की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रीन प्लांट्स कौन लेगा? ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करेंगे, और ये ऑर्गेनिक मैटर जब कंज्यूमर ले लेंगे तो जो कंज्यूमर है उनके द्वारा जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की गई, कंज्यूमर के द्वारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस की गई बाय कंज्यूमर, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, वो क्या कहलाएगी बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट टोटल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है हमें, बिना ये देखे कि कितना क्या खर्च किया।
तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना भी उसने ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया, ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ने। अब हमें ये देखना है कि प्लांट बेचारे लोकोमोट तो कर नहीं सकते और किसी में तो अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, क्या, रेस्पिरेशन, सीड जर्मिनेशन। तो वो रेस्पिरेशन का जो ये स्टेप कंप्लीट करते हैं वो इसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में से लेते होंगे। तो ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काउंट करनी है। तो ये क्या करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अपना जो एक्सपेंड करने की वैल्यू है वो निकाल देंगे हम। तो प्लांट की क्या निकल आएगी बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जितना उसने सिंथेसाइज किया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब हमने इसमें से रेस्पिरेशन यानी कि उनका एक्सपेंडिचर जो है वो माइनस कर दिया तो क्या आ गई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर के द्वारा कितनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस की गई वो उसकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसी तरह से ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जैसे वहां किया था। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ने जितनी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस की वो, और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को माइनस कर देंगे रेस्पिरेशन से, या जो भी इनका जो भी वर्क है, जो भी ये करते हैं रेस्पिरेशन सर्कुलेशन, उसमें जितना भी खर्च करते हैं तो लोकोमोशन मस्कुलर मूवमेंट में, वो क्या निकल आएगी इनकी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वेरी करती है डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। अगर ओशन की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, आपको पता है, क्योंकि सनलाइट वहाँ पेनिट्रेट डेप्थ तक नहीं कर पाती। टोटल बायोस्फीयर की जो एस्टिमेट की गई है वो 170 बिलियन के करीब है, 170 बिलियंस के करीब। ओशन की 50 बिलियंस के करीब। सबसे कम जो देखी गई है वो ओशन में ही देखी गई है। सलाइन वाटर है, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है प्लांट्स के लिए कि प्रोडक्शन कर सके, इसीलिए वहाँ प्रोडक्टिविटी कम देखी जाती है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, प्रोडक्टिविटी, जो स्ट्रक्चर बनाएगा हमारे इकोसिस्टम का, जिस पर हम पूरी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, वो कहलाती है बेटा प्रोडक्टिविटी। जिसमें हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट सिंथेसिस करेंगे उसमें से जब एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे रेस्पिरेशन तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो वैल्यू आएगी वो जो कंज्यूमर इस प्लांट पर फीड करेगा उससे वो अपना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करेगा, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। और जब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से अपना वर्क, क्योंकि हम मस्कुलर मूवमेंट भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी है और भी बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं हम, तो उसमें से वो एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। प्रोडक्टिविटी वेरी करती है। इस तरह से हमने पढ़ा, आज फर्स्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया प्रोडक्टिविटी। कल हम एक सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर कई बार नीट के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आ चुका है। दैट टॉपिक इज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होते हैं, और इस तरह से 1 बाय 1 करके प्रत्येक इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।